नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं वत्स वॉच। 15 सितंबर से पीछे चलते हुए गुरु फिर से अपने नीच की राशि मकर राशि में आने जा रहे हैं। यहां उनका कंजंक्शन फिर से शनि के साथ होगा। इस बार जब गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका प्रभाव कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि उनमें चेष्टा बल होगा। और यह ट्रांजिट हम में से कई लोगों के जीवन को परमानेंटली बदलने वाला ट्रांजिट होगा। जी हां, आपने सही सुना, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शनि एवं गुरु को मैं समय का रक्षक मानता हूं, टाइम कीपर मानता हूं। आपने कभी गौर किया है, हमारा जो हिंदू कैलेंडर में 60 वर्षों का चक्र है, वो दरअसल शनि के ट्रांजिट और गुरु के ट्रांजिट का एक एवरेज है। शनि का ट्रांजिट 30 वर्ष और गुरु का ट्रांजिट 12 वर्ष। इन दोनों का यदि आप एलसीएम निकालिएगा, क्लास 4-5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते थे उसको लघुत्तम समापवर्तक। 30 और 12 का एलसीएम निकालिए, रिजल्ट आपको 60 मिलेगा। विंशोत्तरी दशा, जो हम लोगों के जीवन का काल कितना होगा इसका निर्णय करती है, वो 120 वर्षों का है। पता है क्यों? क्योंकि शनि एवं गुरु हर 20 वर्ष में एक बार युति करते हैं, कॉन्जॉइन करते हैं। तो ऐसे ऐसे 6 साइकिल से एक मानव जीवन का निर्माण होता है कलयुग में, ऐसा माना जाता है। तो शनि एवं गुरु की युति अभी जो 2020 मार्च के अंत से शुरू हुई, उसका अब फाइनल पटाक्षेप होने जा रहा है। गुरु प्रवेश करेंगे मकर राशि में, नीच के होंगे। अगले 66 डेज, 66 से लेकर 67 दिन तक यहां रहेंगे। और इन 2.25 महीनों में हम लोगों के जीवन का बहुत सारे अंग को, बहुत सारे फैक्टर्स को ये रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। मैं अपने पहले के वीडियोस में भी कहता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होकर अपनी पिछली राशि में आता है, तो वो कहीं ना कहीं वो कोई अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करने के लिए आता है, किसी अनरिजॉल्व्ड इश्यू को पूरा करने के लिए आता है। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि गुरु एवं गुरु का जो कंजंक्शन हुआ था 2020 में, उसके जो भी गोल्स थे, उसके जो भी टारगेट्स थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुए हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में हम लोगों की कुंडली में मकर राशि कहां पर है, कौन सा भाव में है, उस भाव से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब को रीविजिट करने का ये समय होगा, रीडिफाइन करने का समय होगा, रीइवैल्यूएट करने का समय होगा, और फिर से आगे बढ़ने का समय होगा। यदि मान लीजिए मकर राशि आपकी कुंडली का लग्न है, तो आपका जो बाहरी पर्सनालिटी है, आपका हेल्थ है, समाज में एक जो आपका इमेज है, इन सभी चीजों को रीडिफाइन करने की, रीइवैल्यूएट करने की, रीविजिट करने की आवश्यकता होगी। यदि मकर राशि आपका 5वां भाव है, तो बच्चे, शिक्षा, मंत्र साधना, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके लव अफेयर्स, इन चीजों को एक बार देखना पड़ेगा। 7th हाउस है तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, 10th हाउस है तो करियर, स्टेटस, 11th हाउस है तो लाभ, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, 12th हाउस है तो विदेश यात्राएं, एक्सपेंसेस। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिट कैसा होने जा रहा है आपके लिए। मकर राशि क्या है? मकर राशि हमारे काल पुरुष कुंडली का 10th हाउस है। गवर्नमेंट, इकोनॉमी, स्टेटस, पावर, पोजीशन, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है।
मकर राशि कहीं ना कहीं हमको हमारा लिमिटेशंस, हमारे बाउंड्रीज बताता है। मकर राशि हमारे ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और शनि भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी। और गुरु क्या है? धर्म, विजडम, विधि। तो विधि मतलब गुरु और व्यवस्था का मतलब शनि, इन दोनों का कंजंक्शन फिर से होने जा रहा है। और अब ये मकर राशि में 60 वर्षों के बाद होगा, और अगली बार जब गुरु और शनि साथ आएंगे तो वो 2039 में होगा। तो आप समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु रहेंगे, अभी भी धनिष्ठा में है जब वो कुंभ राशि में है, और जब वो मकर में प्रवेश करेंगे तो भी धनिष्ठा में रहेंगे। थोड़ा सा धनिष्ठा को समझना भी आवश्यक है। धनिष्ठा धन प्लस इष्ट, धन दिलाने वाला नक्षत्र है। आपने जिस धन की इच्छा की थी, इष्ट धन प्राप्त होता है धनिष्ठा में। और गुरु वैसे भी आप देखिए हमारे सबसे बेनिफिक प्लैनेट है, और हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा कारकत्व यदि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो गुरु है। हमारी कुंडली के सबसे बेनिफिक प्लैनेट यदि कोई प्लैनेट है तो वो गुरु है। 56 पॉइंट्स देते हैं हमारे सर्वाष्टक वर्ग को। गुरु का धनिष्ठा में होना, धनिष्ठा का आप सिंबल देखिएगा तो बांसुरी है, डमरू है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके जो देवता है वो 8 वसु हैं। ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने जिसका नाम लिया, ये दोनों अंदर से खोखले हैं। ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग भी अंदर से खोखले हैं, और हम लोगों पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्स के साथ हम किस तरीके से कनेक्ट करें और किस तरीके का एनर्जी हम अपने आप में भरें। डमरू क्या है? जब वो बजता है तो उत्साह बढ़ता है। डमरू को लेकर भगवान शिव ने तांडव नाच किया था। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। तांडव की मैं बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एक्शन, वॉर, इन चीजों को रिप्रेजेंट भी करता है धनिष्ठा। और दूसरी तरफ बांसुरी है। बांसुरी में मोहने की शक्ति होती है। भगवान कृष्ण बजाया करते थे बांसुरी, और जब वो बांसुरी बजाते थे तो क्या व्यक्ति, क्या गोपियां, क्या जानवर, क्या गाय, सभी लोग आकर्षित होकर खींचे चले आते थे। म्यूजिक का मतलब होता है रिदम। धनिष्ठा नक्षत्र आप देखिएगा, जिम्नास्ट, जो जिम्नास्टिक्स करते हैं ना, उनकी कुंडली में भी ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो म्यूजिक में भी, जिम्नास्टिक्स में भी रिदम की आवश्यकता पड़ती है। धनिष्ठा में गुरु हैं, इसका मतलब है कि आपको इस समय में रिदम में रहना पड़ेगा। अपने एनर्जीज को यूनिवर्स के एनर्जी के साथ एक तारतम्य में बिठाना पड़ेगा। बांसुरी जब अच्छे से बजाइएगा तो लोग आकर्षित होंगे, और बांसुरी यदि बेसुरा बजाइएगा तो पिटने की भी नौबत आ सकती है। तो ये है इस पूरे ट्रांजिट का मतलब। क्या क्या असर पड़ेगा इस पूरे दुनिया पर? शनि और गुरु के कंजंक्शन पर मैंने पहले भी दिसंबर में एक वीडियो बनाया था। वो सभी चीजें, उन सभी चीजों की पुनरावृत्ति फिर से होगी। और मैंने कहा ना, ये कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को पूरा करने के लिए आए हैं। जो जो चीजें बची हुई हैं उन सभी चीजों को फिर से इन 66 डेज में, इन 9 से 10 सप्ताह में गुरु और शनि फिर से सभी चीजों को बाहर लाएंगे, पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर गुरु आगे बढ़ जाएंगे। और फिर गुरु का शनि के साथ कंजंक्शन 20 वर्षों के बाद होगा। क्या क्या मैंने कहा था उस वीडियो में? सबसे पहले तो स्कैंडल्स का मैंने नाम लिया था, याद होगा आप लोगों को। और आपने देखा होगा दिसंबर के बाद कितने स्कैंडल्स बाहर निकले थे। ये सारे स्कैंडल्स अभी बाहर निकलने वाले हैं। फिर से वो चीजें फिर से जीवित होंगी। सो स्कैंडल्स होंगे। मैंने कहा मकर राशि पावर है, स्टेटस है।
पावर में बैठे हुए लोगों के लिए यह समय फिर से मुश्किल भरा शुरू होगा। शनि कर्म है, गुरु धर्म है। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि शनि आगे आगे भाग रहे हैं, कर्म आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे गुरु धर्म उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ये पकड़ नहीं पाएंगे। धर्म और कर्म के अनुसार जो भी नहीं चले हैं उन सभी को दिक्कतें आएंगी। और खास करके जो लोग पावर में हैं, जिन लोगों ने भी जनता को बेवकूफ समझा है, अपने अथॉरिटी का बेजा फायदा उठाया है, वो सभी परेशान होंगे। गुरु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां से बाकी दोनों पृथ्वी तत्व की राशियों को देखेंगे। वृषभ और कन्या दोनों पर इनकी दृष्टि होगी। राहु की भी दृष्टि गुरु पर होगी और गुरु की भी दृष्टि राहु पर होगी। गुरु की दृष्टि अभी सूर्य, बुध और मंगल पर भी होगी जो अभी कन्या राशि में है। शनि एवं गुरु का पृथ्वी तत्व की राशि में बैठना और गुरु के थ्रू शनि महाराज जब वृषभ और कन्या दोनों को देखेंगे, अगेन भूकंप से संबंधित घटनाएं बढ़ेंगी, पृथ्वी से रिलेटेड आपदाएं बढ़ेंगी। आप लोगों ने सुना होगा हाल फिलहाल में कितना ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ेंगी। जमीनी एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ेंगे। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि बिल्कुल सातवीं दृष्टि कर्क पर होगी। वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स भी बढ़ेंगे। हम लोगों को तो लग रहा था कि सितंबर अब आ गया, धीरे धीरे बारिश खत्म होगी। आप देखिएगा कई जगहों में बारिश का अभी इंटेंसिटी और बढ़ रहा है, जबकि ये रिटर्निंग मानसून का समय है। अब मानसून को रिटर्न होना चाहिए। अब कुछ दिनों में तमिलनाडु और श्रीलंका में बारिश होना चाहिए, रिटर्निंग मानसून वहां जाते हैं। लेकिन अभी भी देखिए हर जगह बारिश का कहर वैसा ही है। सो जल से रिलेटेड इंसिडेंट्स फिर से बढ़ेंगे। महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ेंगी, बेतहाशा बढ़ेगी। शनि खाने पीने के चीजों को भी, एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और माइंस एंड मिनरल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्रूड मिनरल, सोना चांदी के भाव, कॉपर, चांदी, खाने पीने के सामान सभी महंगे होने जा रहे हैं। गुरु और शनि जब साथ में और गुरु वक्री हैं, आइडियोलॉजीज का फर्क। शनि चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, गुरु चीजों को एक्सपैंड करने वाले, बिल्कुल दो विरोधाभासी ग्रह। साथ में आप देखिएगा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस खुलकर बाहर आएंगी, इंडिविजुअल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी, कंट्री के लेवल पर भी। और इसके वजह से टेंशन्स बढ़ेंगे। मी वर्सेस यू, मैं बड़ा या तुम बड़ा, ये भावना बलवती होगी। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो इस समय में किसी भी देश के नॉर्दर्न हिस्से में परेशानियां आ सकती है। यदि रीजन के हिसाब से देखेंगे तो इस कंजंक्शन की वजह से नॉर्थ अमेरिका, रशिया, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, आप लोगों को पता होगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान, ये एरिया एक्टिवेटेड रहेगा। सेंट्रल एशिया से जुड़ी हुई और भी कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, कैस्पियन सी, ये सभी एक्टिवेटेड रहेंगी। भारत का उत्तरी हिस्सा काश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड का हिस्सा, ये सभी एक्टिवेटेड रहेंगे। चाइना का कुछ हिस्सा जैसे जिंजियांग और भी चाइना के हिस्सा, साउथ ईस्टर्न चाइना वगैरह, ये सभी एरियाज एक्टिवेटेड रहेंगे। इन जगहों से आपको कुछ ना कुछ समाचार मिल सकता है। भूकंप एक्टिवेटेड रहेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, तो इन रीजन्स में कहीं हो सकता है भूकंप की कोई हम लोग चर्चा सुन लें। मंगल इस समय में अस्त हैं और पहले के वीडियोस में भी मैं कह चुका हूं, किसी न किसी तरीके का धनिष्ठा में जब गुरु आ रहे हैं, मंगल फिर से कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड रहेंगे, लेकिन मंगल अस्त हैं। इससे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स,
हथियारों का प्रयोग, चाहे वो सेना के द्वारा हो या टेररिस्ट के द्वारा हो, ये बढ़ेगा। गवर्नमेंट के खिलाफ खास करके जो भी ड्रैकोनियन लॉज हैं, जिनसे बांधा जा रहा है पब्लिक को, जिनसे बरगलाया जा रहा है पब्लिक को, उसके विरुद्ध पब्लिक खड़ी होगी। धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि कहीं ना कहीं म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे आप देखिएगा मूवमेंट आएगा। इस इंडस्ट्री में जब से गुरु धनिष्ठा में आए तब से बहुत साफ सफाई भी हुई होगी, बहुत सारी चीजें बदली हैं, कुछ चीजें और बदलेंगी और इसके बाद इस इंडस्ट्री का एक नया रूप हम लोगों को देखना मिल सकता है आगे के समय में। इंडिविजुअल लेवल पर हर राशि, हर लगन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आप लोग पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। गुरु जब कुंभ में आए थे उसका भी वीडियो उपलब्ध है, गुरु जब मकर में आए थे उसका भी वीडियो उपलब्ध है, गुरु जब धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर किए थे उसका भी वीडियो है, और गुरु जब शतभिषा में एंटर किए थे उसका भी वीडियो है। इन वीडियोस को देखिएगा तो आपको अंदाज लग जाएगा। फिर भी यदि आप लोगों को चाहिए कि इस रेट्रोग्रेड ट्रांजिट का भी अलग से वीडियो बनाना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो प्लीज लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके प्लीज बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।